आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री जोशी जी, श्री संजय जी, श्री सारंग जी, मंच पर उपस्थित सभी विराजमान और साथियों, I go back to You'll start from there, presentation? Right, but I'd like to manage it. Screen forward will go from here. Right. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, परंतु दिस इज अ लोगो विच वॉज डिजाइन्ड बाय IIFM स्टूडेंट्स. नाउ दिस इज समथिंग विच आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि एक तरफ पैसे के ऊपर खड़े हुए आर ऑल योर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग हु हैज अर्न्ड दिस प्रॉफिट दैट हैज बीन गिवन देम अ हाइट और अ क्लाइंब अप, जिसके कारण वो ऊपर पहुंच गए और वो अपने मेहनत का फल तो ले ही रहे हैं, परंतु उसी पेड़ की दूसरी टहनी का फल जो है वो जो नीचे लेने वाला है. और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हाथ है, वो हाथ बहुत ज़रूरी है. अगर आप हल्के से उस हाथ को रखोगे तो वो नीचे झुका रहेगा, अगर आपने हाथ हटा दिया वो स्नैप बैक हो जाएगा, और ज़्यादा जोर से हाथ लगाया तो वो टूट भी जाएगा. तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज़ वॉट इज़ द ब्यूटी ऑफ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वन डिफरेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये फिलैंथ्रोपी नहीं है, ये दान नहीं है जो आप करते आए हो. अपने माता पिता के नाम से धर्मशाला बना दी, कहीं कंबल बांट दिए, कहीं दवाइयाँ बांट दी. दिस इज़ डिफरेंट. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस, जब तक अगर हम ये नहीं समझेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा. इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, इट इज़ 2%, 5,500 करोड़ का जिसका नेटवर्थ है, या टर्नओवर 1,000 करोड़ का है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए अब ये कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको 2% रखना ही है. मध्य प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, और यहाँ मैं एक उदाहरण से आपको शुरुआत करना चाहूँगी कि जब हम मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं तो 75% टेक्निकली रूरल एरिया है, और रूरल एरिया आज जो भी है हमारा, तो ये बढ़ता, इसमें मॉडर्नाइजेशन बहुत तेज़ी से होता जा रहा है. रूरल एरिया में अर्बन टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. तो गवर्नमेंट को जो आपसे अपेक्षा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो पैसे की नहीं है. इट इज़ नॉट द मनी सपोर्ट दैट दे आर आस्किंग. देयर इज़ इनफ मनी, काफ़ी पैसा है टू कंप्लीट द वर्क्स, परंतु आपके दो तरह का सपोर्ट चाहिए, एक गैप फिलिंग का और एक मैनेजरियल का. दिक्कत कहाँ आती है, हम एक उदाहरण दें आपको. हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत अच्छा उदाहरण हिंदुस्तान लिवर से लिया हुआ है. हिंदुस्तान लिवर, यूनिसेफ और हमारा विभाग मिड डे मील प्रोग्राम में और सैनिटेशन प्रोग्राम, ये साथ में जुड़े हुए हैं. हैंड वॉश केस में कि हर स्कूल में बच्चा खाने से पहले, खाने के बाद हाथ धोए, टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोए, ये प्रोग्राम है. अब इस प्रोग्राम हिंदुस्तान लिवर के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है और हमारे लिए सोशल अपॉर्चुनिटी भी है. हमारा मकसद है कि बच्चों में यह आदत लाए सैनिटेशन की, हाथ सफाई की, कि हाथ धोए, उस आदत में आए. उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी यह है कि बच्चे को एक बार आदत पड़ गई तो वह ज़िंदगी भर हाथ धोएगा साबुन से. तो उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आज 650 के ऊपर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हिंदुस्तान लिवर के प्रोडक्ट्स के रिटेल सेलर्स बन गए. तो उनके प्रोडक्ट का एक्सपेंशन भी है, उनके प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन भी है, उनका प्रोडक्ट हर जगह पहुंच भी रहा है. हम जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, हम बिना लाइफ बॉय प्रिंटेड या बिना लेबल या बिना हिंदुस्तान लिवर का देते हैं, परंतु लाल रंग का साबुन होता है. that is the difference. So where do you draw a line? It does not go as a brand in corporate social responsibility, but it is a business investment for you also. So we are not asking you to do a philanthropy. We are also working with Mahindra and Mahindra in watershed. तो वहाँ पे वाटरशेड में हमारे पास काफ़ी पैसा है काम करने. महिंद्रा एंड महिंद्रा से हम ले रहे हैं मैनेजेरियल इनपुट, जहाँ पे शासन रुक जाता है.
जैसे आज गांव में सीमेंट कंक्रीट रोड, नाली, गली, सड़क, घर, मकान, टॉयलेट, सबके लिए पैसा है हमारे पास। अच्छी क्वालिटी का बने, ये जो मैनेजरियल इनपुट है वहाँ सरकार थोड़ी सी रुक जाती है। वहाँ आपसे अपेक्षा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड कम इन 2 phases। 1 एज अ मैनेजरियल इनपुट। तो जो मिस सारंगी कह रही थी कि क्या 51 कंपनीज 51 जिले अडॉप्ट कर सकते हैं, इसलिए वहाँ आपका मैनेजरियल डेडिकेटेड इनपुट अगर आ जाए कि जो शासन ने एक इमेज बनाई है कि गांव कैसा हो, वहाँ आपका मैनेजरियल इनपुट क्या क्वालिटी जंप दे सकता है हमें, क्या क्वालिटी एनहांसमेंट दे सकता है हमें, क्या एकदम टर्नओवर दे सकता है हमें। वो आदमी आपके, उनको तनख्वाह आप दे रहे हो, आपका पैसा हमारे खाते में नहीं आ रहा है, परंतु क्वालिटी मॉनिटरिंग आप सख्ती से कर रहे हैं। ये जो फ़र्क है, वहाँ पे वी आर लुकिंग फॉर वन ऑफ द मेजर गैप फिलिंग। दूसरा गैप फिलिंग है एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जो 51 ज़िले आप अडॉप्ट करते हो, लुकिंग एट द एक्सपेंशन ऑफ योर कंपनी, द काइंड ऑफ स्किल्स विच यू फील कैन बी इम्पार्टेड टू दीज बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो कल उनके लिए एक एवेन्यू ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या एवेन्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट खोलते हैं। आज अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में हैं, तो जो स्लोगन हम लोगों ने दिया है बीपीएल से लखपति, आज आधा एकड़ वाला बीपीएल क्यों रहे? क्या हम उसका पूरा मैनेजमेंट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, मैनेजमेंट जिस तरह से वो सीड्स ले रहा है, जिस तरह से वो कल्टीवेशन कर रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने तैयार है। उसका लैंड शेपिंग से लेके लैंड डेवलपमेंट के लिए वी आर डूइंग इट, परंतु किस तरह से उसका मार्केटिंग लिंक करें, किस तरह से उसको बनाएं कि वो आज एक बीपीएल से लखपति की तरफ जाए। और आज हमारे पास इसके उदाहरण हैं, तो ऐसा नहीं है उसके उदाहरण नहीं है, हमारे पास उदाहरण है बड़वानी जिले में, ट्राइबल एरिया में है, जहाँ आज उसका नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपये का है। छोटा सा किसान जो कल बीपीएल में नरेगा एम्प्लॉयर था मेरे पास, नरेगा के लिए वेजेस लेने आता था, आज 3.5 लाख लोग हमारे पास नरेगा के लिए नहीं आ रहे हैं। तो वी से दैट इज़ आवर अचीवमेंट। तो उस चीज़ में आपका बहुत बड़ा रोल आता है। अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करते हो, तो एक कंप्लीटली एक्सेलेंट पैकेज आप उनको दे सकते हो एज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दे कैन मेक अ जॉब। उदाहरण हम दे दें, आज मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा चिप्स का आलू हिंदुस्तान में उगता है। इंडिया का बेस्ट पोटैटो फॉर चिप्स इज इन द मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। नाउ दैट इज व्हाट वी हैव। पर चिप्स की फैक्ट्रीज कहाँ है? शायद एक भी नहीं है हमारे यहाँ। ब्रांडेड चिप्स की एमएनसी की फैक्ट्री वी डोंट हैव अ सिंगल वन। तो आपको पूरा का पूरा कैंप है इसका कि आइडिया जो यूएसए का बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, से हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, से सीड प्रोड्यूस, से आलू, उसका सॉर्टिंग, उसका प्रोसेसिंग, उसका मार्केटिंग, ये पूरे चेन में आप कहीं भी फिट हो सकते हो। यू कैन एस्टैब्लिश अ प्लांट, यू कैन ट्रेन द पीपल, यू कैन डू द सॉर्टिंग, यू कैन डू अ बाय बैक। आपके पास आईटीसी का एग्जाम्पल है ही सोलह, इसी तरह का, यहाँ स्टार्ट टू फिनिश लिंकेजेस रहे हैं। सरवती में रहा है, आज आशीर्वाद आटा मध्य प्रदेश के नाम से प्रीमियम में दिल्ली, बॉम्बे, सब शहरों में बिकता है। तो दैट इज़ व्हाट मेक्स अ डिफरेंस। तो वहाँ पे आपका मनी इनपुट भी रहेगा, आपका मैनेजरियल इनपुट भी रहेगा, आपका बिजनेस इनपुट भी रहेगा। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर आप देखोगे, आप ही लोगों ने जो हेड बनाया है, उसको एज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट बनाया, उसको एज अ चैरिटी नहीं डाला है। आपने अपने अकाउंट्स, आपके इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, आपके अकाउंट बुक्स में उसको बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम से ही डाल रखा है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट। यू हैव नॉट केप्ट इट एज अ फिलैंथ्रोपी, यू हैव नॉट केप्ट इट एज अ चैरिटी। तो ये जो डिफरेंस है, इसको अगर आप बारीकी से समझ लेंगे तो ये रिश्ता बहुत लंबा चलेगा और हमेशा चलेगा। कुछ जगह जो गैप्स है, हम लोगों ने कहा है कि जैसे हमने सीमेंट कंक्रीट रोड घर सब बना दिए हैं, वहाँ पे आप चाहो तो गली के गली, गांव के गांव ले सकते हो। यू कैन मेक इट द बेस्ट, यू कैन मेक इट द बेस्ट एग्जाम्पल। हैबिट चेंज इज़ वेरी डिफिकल्ट। टॉयलेट्स यूज़ करना, उनको बनाना, जब मैं मेरे सारे ऑफिसर्स बोलते हैं, मैं बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर करती हूँ, बट इस स्कीम में मैं थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें सक्सेस पाना ही बहुत बड़ी चीज़ है। इट इज़ नॉट ईजी। परंतु जो भारत शासन का भी आज स्लोगन है 2019 तक, वो कह रहे हैं कि हम इसको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाएंगे। इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। जैसे इट्स लाइक अ टर्नओवर। मैं एक उदाहरण दूँ, मेरे बेटे की हैंडराइटिंग सबसे रद्दी थी,
10वीं में वो आया, मैंने कहा तुम्हारी इस हैंडराइटिंग में तुमको एक नंबर नहीं मिलेगा, तुम्हारा अच्छा आंसर भी उल्ट जाएगा। और मेरे कहने से ज़्यादा उसकी क्लास की लड़कियों ने कहा उसे। नेक्स्ट डे हिज हैंडराइटिंग वॉज ब्यूटीफुल, नेक्स्ट डे, एंड दैट इज़ अमेजिंग। इस सवाल का मुझे आज तक जवाब नहीं है। फिर मैंने कहा मे बी क्लास की लड़कियों से कहलवाना इज मोर इफेक्टिव देन मी शाउटिंग ऑल द टाइम। तो ये जो चेंज है, सफाई टॉयलेट करना, अगर हमने ठान लिया तो एक दिन की बात है, और नहीं ठाना तो 4 डिकेड्स तक हम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें में हम लोगों को आपके सहयोग की अपेक्षा है। दिस इज़ व्हाट वी आर ऑफरिंग टू यू। तो कंप्लीट सैनिटेशन कवरेज ऑफ द हाउसिंग, जिसमें फंडिंग इज़ नॉट एन इशू, टॉयलेट मेकिंग इज़ नॉट एन इशू, हैबिट चेंज एंड मेंटालिटी चेंज इज़ एन इशू। वहाँ में आपके मदद की ज़रूरत है। उसी तरह न्यूट्रिशन में मध्य प्रदेश के आंकड़े आपको बताते हैं कि न्यूट्रिशन की क्या स्थिति है। और अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो देयर इज़ नो रीज़न कि माल न्यूट्रिशन क्यों हो। आप पूरी अगर लाइफ साइकिल, फूड सिक्योरिटी की लाइफ साइकिल देखो तो आप 17 से 18 साल की लड़की को एनीमिक अगर है तो उसको ट्रीटमेंट का सरकारी खर्च में पूरा उसको इंतज़ाम है। फिर उसकी शादी होती है तो शादी भी करते हैं हम लोग, तो कन्यादान योजना में शासन की बहुत स्ट्रॉन्ग योजना है। फिर उसके बाद उसका घर शुरू होता है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो हेल्थ और सप्लीमेंट्री डाइट की व्यवस्था है। फिर जब लैक्टेटिंग मदर है तो सप्लीमेंट्री डाइट की व्यवस्था है। और बच्चा होता है कि न्यूट्रिशन आपका मिड डे मील और आंगनबाड़ी सेंटर में है, प्लस आपका 1 रुपया किलो गेहूँ चावल है। तो अनलेस अनटिल आप बिल्कुल ही नगारा हो, कोई कारण नहीं है कि आप क्यों ना माल न्यूट्रिशन हो। इसमें यहाँ पे आपकी बहुत ज़रूरत है कि ये जो पूरा साइकिल हमारा बना हुआ है, इसका लाभ उस व्यक्ति तक जो वाकई ज़रूरतमंद है सही तरीके से पहुँचे। ये तो हम एक पीढ़ी में बदल सकते हैं। अगर ये एक बच्चे का साइकिल भी हमने पकड़ लिया तो ये पूरा का पूरा बदल सकता है, तुरंत बदल सकता है। और इसमें हम लोगों के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपका मैनेजेरियल एंड क्वालिटी कंट्रोल इनपुट्स, दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि 51 में से चॉइस आपका है। आप ब्लॉक लेवल लेना चाहते हो, पूरा जिला लेना चाहते हो, चॉइस इज़ योर्स। परंतु वहाँ पे आपका क्वालिटी इनपुट पूरा रहे, ये आपसे अपेक्षा है। पैसे की ज़रूरत नहीं है, बट आपके अच्छे मैनेजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कमिटेड मैनेजर्स की, कमिटेड मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपका जो विंग बनेगा उसमें अगर कमिटेड मैन पावर आप दे सकते हो, दैट इज़ व्हाट वी विल ईगरली लुक फॉरवर्ड, जो बिल्कुल डंडा लेके उन लोगों से क्वालिटी काम कराए। ये कुछ क्वालिटी काम की तस्वीरें आपके सामने ही हैं। ये 8 गाँव ऐसा दिखता है हमारा, परंतु फिर भी हमारे इसमें 19-20 की बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है कि 23 हज़ार में से अगर 10 हज़ार अच्छा काम करते हैं तो 5 हज़ार गड़बड़ भी करते हैं हमारे। और वो 5 हज़ार पकड़ना, क्योंकि पैसा तो दे रहे हैं पर उसका अगर लाभ ही ना उठाए और वो गोज़ डाउन द ड्रेन तो फ़ायदा क्या है, उसका ध्यान जरूरत है। और दूसरा जो मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमको हाई लेवल पे ले जानी है। आप जिस भी बिज़नेस में हो, आपको जहाँ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी लगती है, हमारे बच्चों को कम से कम 25 हज़ार रुपये महीना की आमदनी के लायक हमको मध्य प्रदेश की यूथ को बनाना है। वो कैसे बनाना, दैट इज़ द चैलेंज यू विल हैव टू सी। हर जिले का अपना पोटेंशियल है, हर जिले में 4-5 तरह के धंधों का पोटेंशियल है। जो ट्रांस विलेज इंडस्ट्री का चाइना का कंसेप्ट है, इट इज़ एग्जैक्टली डेवलप्ड ऑन दिस कि मास स्केल क्वालिटी प्रोडक्शन विच इज़ कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट इज मेड बाय दीज एरियाज। स्किल ट्रेनिंग में वी कैन होल्ड हैंड्स फॉर यू, वी कैन बियर द एक्सपेंसेस ऑफ स्किल ट्रेनिंग, बट हु टू गिव स्किल, व्हाट टू गिव स्किल एंड हाउ टू एंश्योर कि आप बाय बैक करोगे एंड क्वालिटी इज मेंटेन, ये आपका स्किल है। That is where the partnership comes again. That is where we look forward for the CSR funds. That वहाँ पे फिर आप सोचो कि हाँ मैं एक ट्रांस विलेज इंडस्ट्रीज की चेन बना सकता हूँ, I can buy their products and it can compete in the market. So you give a marketing support for them. You give a buyback support for them. That is what is needed from you. That is what we are looking forward as we are moving ahead on these issues. So the slogan has to be, we are not saying any philanthropy again. Whatever they make has to be of a high quality, competitive, sustainable in the entire product chain. उस लेवल पे हम उनको ले जाना है, तभी वो सर्वाइव करेंगे। इसके भी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। हमारे ईस्टर्न पार्ट में कम से कम 68 विलेजेस हैं जो अगरबत्ती बनाते हैं, और वो पूरा का पूरा अच्छे से हाई क्वालिटी का पैकिंग होके सदर्न इंडिया में जाता है। सो इट्स अ कंप्लीट टाई अप अरेंजमेंट।
सो इट्स ऑल 68 विलेजेस आर डूइंग। पहले हाथ से बनाते थे, अब उनकी मशीनें लग गई, अब वो और साइंटिफिक तरीके में आ गए। पर सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ कि अगरबत्ती के अंदर जो लकड़ी लगती है वो वियतनाम से आती है। सो नाउ वी आर प्लानिंग अ चेंज कि बैम्बू उगा के उस क्वालिटी की लकड़ी कट करके, जो बिल्कुल राउंड होती है, हाथ में फंसती नहीं है, उस क्वालिटी की लकड़ी बनाते हुए पैकेजिंग और मार्केटिंग तक, व्हाई कांट इट बी डन इन मध्य प्रदेश? क्योंकि आज अगर लकड़ी हम वियतनाम से खरीदें तो हमारा पैसा तो बाहर जा ही रहा है, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट तो गड़बड़ हो ही रहा है। एंड दैट इज वेयर द होल चैलेंज इज कमिंग टू अस एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो आई विल से व्हाट वी नीड इज मैनेजरियल एंड बिजनेस इनपुट्स फ्रॉम यू. That is what we are looking forward in CSR. Please remember, it is not philanthropy. It is different from philanthropy. कि एक गांव में हैंडपम्प बना दिया, कंबल बांट दिए, नो सॉरी, वो तो आप वैसे भी करते हो, धन्यवाद. But in CSR we need something, and that is what we do. Thank you so much.